हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अम्ब्रेला फ्रॉक पेपर में काट के बताऊंगी, वो भी 1 साल के बच्चे की नाप का। आप लोग सेम प्रोसेस से थोड़ा-थोड़ा हिसाब में चेंज करना होगा, जैसे सीना और छाती का हिसाब। बच्चे लोगों का तो सिर्फ सीना के हिसाब से फ्रॉक बनेगा, लेकिन बड़ी लड़की लोगों का सीना और छाती के हिसाब से अम्ब्रेला फ्रॉक बनेगा या गाउन बनेगा, लेकिन हिसाब सेम रहेगा। अभी आप लोग 1 साल की बच्ची का अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करना, सिलाई करना सीख लीजिए। इसके बाद मैं बड़ी लड़की लोगों का अम्ब्रेला फ्रॉक बता दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका पेपर कटिंग कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नापी सुना देती हूँ। सीना है 18 इंच, फ्रॉक का पूरा लंबा है 14 इंच, धड़ तक लंबा है 8 इंच, कंधे का नाप है 8 इंच और कमर का गोलाई है 18 इंच। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सीना और कमर का नाप सेम होता है। जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो सीना और कमर का नाप में परिवर्तन हो जाता है। और जब बच्चे बड़ी हो जाती है, यानी कि 10-12 साल से ऊपर, तब उन लोगों का सीना और छाती का नाप अलग-अलग लेना पड़ता है। अभी तो मैं 1 साल की बच्ची का बता रही हूँ, आप लोग अभी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पेपर में दाग लगाएँगे। आप लोग इसको पेपर में नहीं लगा के आप लोग चार्ट पेपर में भी दाग लगा सकती हैं, लेकिन मैं ये सबके लिए बता रही हूँ। पेपर हम लोगों को आसानी से मिल जाता है, इसीलिए मैं इसे पेपर में ही आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग आगे का ऊपर वाले पल्ले का दाग लगा लेंगे। सबसे पहले हम लोग कमर तक का लंबा में 1 इंच जोड़ेंगे। कमर तक का लंबा है 8 इंच, 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 9 इंच। अभी हम लोगों को ऊपर में कंधे का आधा लेना है। कंधा है 8 इंच, 8 इंच का आधा हो जाएगा 4 इंच। अभी हम लोगों को काखी का गोलाई में सीना का चौथा में 1 इंच घटा के लेना है। सीना का चौथा हो रहा है 4.5 इंच, उसमें 1 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। अगर हम लोग फ्रॉक में बाँह लगाएंगे तो 1 इंच घटाएंगे, और अगर बाँह नहीं लगाएंगे तो सीना का चौथा ही ले लेंगे। मैं गर्मी का दिन है, इसीलिए आप लोगों को स्लीवलेस फ्रॉक बताऊंगी, तो मैं ये बिना बाँह का ही बनाऊंगी। फिर इस प्रकार से इसे मिला देंगे। इसके बाद हम लोग इसका चौड़ाई लेंगे सीना के पास, तो कितना लेना है, सीना का चौथा में 2 इंच जोड़ के। सीना का चौथा है 4.5 इंच, जोड़ के हो जाएगा 6.5 इंच। सेम नाप हम लोग नीचे भी ले लेंगे। अभी हम लोग गला का चौड़ाई लेंगे। गला का चौड़ाई लेंगे सीना का 12वां हिस्सा। सीना का 12वां हिस्सा निकालने के लिए पहले सीना का चौथा लेंगे। सीना का चौथा हो रहा है 4.5 इंच। सीना का चौथा को हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो सीना का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। पहले तो चौथा निकालेंगे, जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। सीना है 18 इंच, 18 इंच को हम लोग 4 फोल्ड कर लिए, ये 4 हिस्से में बँट गया। अगर एक-एक हिस्सा 3 हिस्सा में बँटेगा तो 12वां हिस्सा अपने आप निकल जाएगा। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो चौथा निकालने के बाद हम लोग इसको तीसरा हिस्सा निकाल देंगे। तो 1.5 इंच पे अगर हम लोग इसे फोल्ड करें तो ये तीसरा हिस्सा 4.5 का निकल जाएगा। तो 12वां हिस्सा हम लोग 1.5 इंच पे ले लिए। अभी 1/2 इंच यहाँ पे कंधे का झुकाव देना है। ये किसी भी नाप का हो, आप लोगों को इस फ्रॉक में 1/2 इंच कंधे का झुकाव देना है। अभी कंधे का झुकाव से नीचे तक नापेंगे, 4 इंच हो रहा है तो आधा पे दाग लगाएंगे। फिर यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे 1 इंच पे 8 दाग होता है, तो हम लोग अभी 6 दाग पे 6 पॉइंट पे बीच में दाग लगाएंगे। फिर इसको इस प्रकार से गोलाई से मिलाएंगे और ये यहाँ पे भी गोलाई से मिलाएंगे। यहाँ काखी का गोलाई का शेप भी हो गया, गले का चौड़ाई भी हो गया।
कंधे का झुकाव भी हो गया। अभी यहाँ हाफ इंच झुकाव होगा कमर का शेप के लिए। अगर हम लोग ये बड़ी लड़की का बनाते तो 1 इंच होता, चूँकि ये छोटी बच्ची का है इसीलिए हम लोग इसको हाफ इंच पे ले लिए। इस प्रकार से इसे गोलाई में मिला देंगे। हम लोगों का आगे का पल्ला का हिसाब हो चुका है, सिर्फ इसमें गला का नहीं लिए हैं, ये मैं पेपर में लेके बता देती हूँ, लेकिन हम लोग ये पेस्टिंग पेपर में गला का हिसाब करेंगे। सामने गला का हिसाब है सीना का छठा भाग, 12वां भाग अगर हम लोगों का 1.5 इंच निकल रहा है, इसका डबल छठा हो जाएगा यानी कि 3 इंच। ये हम लोगों का फ्रॉक में धड़ का ऊपर का हिसाब हो चुका है और ये सामने वाले का है, पीछे में हाफ इंच, बीच में चेन लगाने के लिए बड़ा होगा, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोग इसमें चेन भी लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से धीरे-धीरे सबसे पहले तो हम लोग नीचे वाला काट लिए, फिर साइड वाला काट लिए, काँखी का गोलाई भी काट लिए, कंधे का झुकाव भी काट लिए। गले का हम लोग अभी नहीं काटेंगे क्योंकि ये हम लोग पेस्टिंग में करेंगे। अभी मैं इसी को बैठा के आप लोगों को पीछे का पल्ला का बता देती हूँ, फिर सामने में हाफ इंच का शेप भी होगा, ये भी मैं करके दिखा दूँगी। इस प्रकार से हम लोग पहले पेपर को बिछा लेंगे, सेम नापी से हम लोग दाग लगाएँगे। सेम नापी से दाग लगाने के बाद पीछे में हम लोग हाफ इंच ज़्यादा ले लेंगे और यहाँ पे तो 1.5 इंच हम लोगों का सीना का 12वां लिए ही थे, पीछे गला का गोलाई भी हम लोग सीना का 12वां में ही ले लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को ये काटना है, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं काटूँगी क्योंकि ये हम लोग पेस्टिंग से गला का बनाएँगे। अभी हम लोग टेकिंग का दाग लगाएँगे। टेकिंग का दाग के लिए हम लोगों को सीना का 12वां में 1 इंच लेना होगा चौड़ाई, ये हाफ इंच छोड़ के, और लंबाई भी सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के लेना होगा। ये पीछे में भी दोनों पल्ले में होगा और आगे में भी होगा। तो मैं पहले ये काट के आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग जब सिलाई सीख जाइएगा अच्छे से, तब इसे डायरेक्ट भी कपड़े में काट सकती हैं, लेकिन मैं ये धीरे-धीरे आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों का कपड़ा बर्बाद ना हो। अभी हम लोग आगे में हाफ इंच पे सामने का शेप दे देंगे। अगर ये बड़ी लड़की का होता तो हम लोग यहाँ पे 1 इंच ले लेते। ये आगे और पीछे का पेपर कटिंग हो गया है। अभी मैं नीचे का घेरा का आप लोगों को पेपर कटिंग करके दिखा देती हूँ। आप लोग ये देख पा रही होंगी, जो ये काँखी के पास हाफ इंच का शेप हो गया है। ये हम लोग एक गोटा पेपर ले लिए हैं। इसको पहले हम लोग, ये गोटा है, इसको हम लोग यहाँ से कोना करके मिलाएँगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से कोना करके मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग कमर का चौथा में 3 इंच जोड़ के लेंगे। कमर हो रहा है 18 इंच, 18 इंच का चौथा हो रहा है 4.5 इंच, 4.5 इंच को हम लोग 3 इंच जोड़ेंगे तो 5.5, 6.5, 7.5। यहाँ से हम लोग इस प्रकार से 7.5 इंच ले लिए हैं। अभी इंची टेप को हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। इस प्रकार से इंची टेप को हम लोग यहाँ रोक दिए हैं। फिर इस प्रकार से इंची टेप को इस प्रकार से घुमाते हुए पूरे में 7.5 इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से इसे मिला देंगे। अभी हम लोगों को यहाँ से लंबा लेना है, तो लंबा कितना लेना है, फ्रॉक का पूरा लंबाई जो कि 14 इंच हो रहा है, उसमें हम लोग माइनस करेंगे धड़ का लंबाई जो कि हम लोगों का 8 इंच हो रहा है। 8 इंच माइनस करने के बाद 6 इंच हो रहा है, उसमें हम लोग सिलाई मार्जिन साथ में लेके 2 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि नीचे पिको भी करना होता है, या लेस लगाए या पिको करे। और फिर ये 8 इंच का हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे 7.5 है, 7.5 के बाद हम लोग 8 इंच पहले तो नाप के दाग लगा लेंगे। यहाँ पे हम लोग 8 इंच पे दाग लगा लिए। अभी हम लोग ऊपर से लंबाई नाप लेंगे जो कि पूरा 15.5 इंच का हो रहा है। अभी इंची टेप को फिर से हम लोग यहाँ फिक्स करेंगे। फिक्स करके ये 15.5 इंच पे हम लोग पूरा गोलाई से इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। अभी पूरे दाग को हम लोग आपस में मिला देंगे। अभी मैं ये काट के निकाल लेती हूँ। आप लोग ये हिसाब किसी भी नाप में आराम से कर सकती हैं, चाहे बड़े का हो या छोटे का हो, हिसाब सेम रहेगा। अम्ब्रेला फ्रॉक का नीचे घेरा का पेपर कटिंग हो चुका है। ये फ्रॉक मैं स्लीवलेस बनाऊंगी। अभी मैं सारा पेपर कटिंग एक साथ रख के आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक का सारा पेपर कटिंग हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में ये ब्लाउज का रूबिया कपड़ा है जो कि एक ब्लाउज पीस के नाप का है, यानी कि 80 सेंटीमीटर। मैं इसमें आप लोगों को ये फ्रॉक बना के दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।